हेलो दोस्तों। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की सीरीज में यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश जिन्हें कि 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये 3 भाग कौन-कौन से हैं दोस्तों? तो ये उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के 3 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय जिसके बारे में हम पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी के बारे में, और मुख्य हिमालय जहाँ हम पढ़ते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संपूर्ण भूभाग है इसे ही उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। और पिछली 2 कक्षाओं में हम इस उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पिछले 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं और उन 2 वीडियो में हमने स्टार्टिंग से भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया, साथ ही साथ उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को कितने भागों में किस प्रकार से विभाजित किया हुआ है वो भी हमने आपको बताया। और हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था उत्तर भारत के ही पर्वतीय प्रदेशों का पहला भाग, जिसमें हमने जाना था ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय में हमने प्रमुख रूप से बात की थी दोस्तों पिछली कक्षा में काराकोरम श्रेणी की। तो जिसने भी पिछली जो वीडियो हमारी नहीं देखी है वो पहले फटाफट से उन वीडियोस को देखिए। उसके बाद इस पार्ट में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसी श्रेणी के बारे में जो कि प्रमुख रूप से भारत में ही जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार फैला हुआ है। और जी हाँ, वहाँ पर है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, साथ ही साथ विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी और विश्व का सबसे गहरा गार्ज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख श्रेणी की, और जो कि इस ट्रांस हिमालय की दूसरी ऊंची श्रेणी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. जादौन आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लद्दाख श्रेणी के बारे में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को बेसिकली 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। काराकोरम श्रेणी जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है इसका वीडियो तो पहले ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें आप देखेंगे काराकोरम श्रेणी का कंप्लीट जो है अध्ययन। दूसरी जो श्रेणी आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। तो इस श्रेणी के बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो बिल्कुल डटे रहिए अंत समय तक, लास्ट तक इस वीडियो के। आपको बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी और भारत में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी भारतीय भूगोल का जो सिलेबस है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा में लद्दाख श्रेणी के बारे में। देखिए दोस्तों, पॉइंट डाल दीजिए लद्दाख श्रेणी। सबसे पहली बात तो ये जो लद्दाख श्रेणी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है। इस श्रेणी की अगर हम स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये श्रेणी है काराकोरम श्रेणी के ही दक्षिण में। देखिए एक बार वापस से हम मैप पे आते हैं कि लद्दाख जो श्रेणी है ये इसी काराकोरम श्रेणी के कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण में है। ये ऊपरी ऊपर आपको दिखाई दे रही है भारत की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला काराकोरम, उसके जस्ट दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी और उसके दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। तो ये काराकोरम के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, यानी कि दोनों के मध्य में है। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी। देखिए लद्दाख श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये श्रेणी प्रमुख रूप से काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी के, लिखते चलिए एक एक पॉइंट को, ये श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। पहली बात, ये श्रेणी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ये स्थित है। बात नंबर 1 नोट कर लीजिए फटाफट से। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखें कि भाई स्थिति काराकोरम के दक्षिण में तो है, लेकिन कहां से कहां तक ये श्रेणी फैली हुई है।
अगर हम दूसरी बात करें इसके बारे में, तो ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में तो स्थित है लद्दाख श्रेणी, लेकिन ये स्थिति इसकी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें, लद्दाख श्रेणी के अगर हम विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये जो श्रेणी फैली हुई है ये पीओके से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर और तिब्बत तक फैली हुई है दोस्तों। कहाँ तक फैली हुई है? पीओके से लेकर और तिब्बत तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसके विस्तार को हम यूं समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो पीओके से है, और पीओके से मैं बिल्कुल इसको मैप से समझाऊंगा आपको। अभी यहाँ पर लिख लीजिए एक एक पॉइंट को, उसके बाद हम मैप बात करेंगे, मैप के साथ इसकी बात करेंगे। तो इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो पीओके से, यानी कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है इधर, तो इसका विस्तार है पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके से लेकर और कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, तो तिब्बत तक फैला हुआ है। लेकिन इसका ज्यादा जो भाग है, अधिकांश जो भाग है वो लद्दाख में आता है, जो भारत में है। ये यहाँ पर जो श्रेणी फैली हुई है भारत में, वो कहाँ फैली हुई है? पीओके के बाद इसका विस्तार लद्दाख में है, जो कि भारत का भाग है, तो भारत में है इसका विस्तार। और इसके अलावा इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा लद्दाख के बाद तिब्बत में, यानी कि ये लद्दाख के बाद तिब्बत की सीमा पर जाकर के समाप्त होती है। पूरी तरह से तिब्बत में तो फैली हुई नहीं है, लेकिन तिब्बत की सीमा तक इसका विस्तार फैला हुआ है, भारत और तिब्बत की सीमा तक। तो तिब्बत में भी थोड़ा बहुत विस्तार इसका देखने को मिल जाएगा तिब्बत में। और तिब्बत वर्तमान में किसका भाग है? तो चीन का भाग है। तो थोड़ा बहुत विस्तार तिब्बत में भी इसका देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका विस्तार फैला हुआ है दोस्तों, यानी कि ये पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर लद्दाख और तिब्बत तक फैली हुई है। देखिए यहाँ पर ये श्रेणी यहाँ पीओके से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये यहाँ तिब्बत की सीमा पर आकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है, तो श्रेणी का जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वो लद्दाख में है, भारत में, और इसलिए इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ लद्दाख भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार है, लद्दाख भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो विस्तार है इस श्रेणी का वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है लद्दाख के अंदर। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलिए। जैसा जैसा मैं आपसे लिखवाता जा रहा हूं उसके बिल्कुल कंप्लीट आप नोट्स लिखते चलिए कि इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, तो लद्दाख के अंदर है। अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई भी यहां पर लिख लीजिए दोस्तों। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। कितनी है दोस्तों? लगभग इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 5800 मीटर। अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ये भी काराकोरम की तरह बहुत ऊंची जो है श्रेणी है, और एवरेज जो हाइट है इसकी दोस्तों वो कितनी है? तो वो है 5800 मीटर। अब 5800 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है और कहाँ पर स्थित है, और उस सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या विशेषता अपने आप में रखती है। तो इसका तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी की तरफ। देखिए औसत ऊंचाई 5800 मीटर होगी। तो अब हम बात करें कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा आपको। मैप से हम इस पर इसकी जो चोटियां हैं उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर स्थित प्रमुख दर्रों की दोस्तों। तो पहले हम ले लेते हैं चोटियों को, यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां। अब मैप को एक बार हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, काराकोरम के मैप को, और उसके बाद यहाँ समझेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियों का मैं मैप ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और इसी में है यहाँ लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का है ये भाग, ये भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ये यहाँ हिमाचल है। और अगर हम बात करें इधर की साइड में तो ये हो गया आपका ये इस तरह से, ये तो हो गया इधर जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ये ऊपर की साइड में ये हो गया आपका कौन सा? लद्दाख वाला एरिया।
और ये यहाँ पर आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र। लगभग लगभग ये मैप है भारत का। अब देखिए यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं और ये 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चारों ही ले लेता हूं मैं ट्रांस हिमालय की, और फिर मैप के माध्यम से इसको हम समझेंगे यहाँ पर कौन कौन सी तो चोटियां हैं, कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों दर्रे हैं। देखिए ये हो गई आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक स्थिति। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो श्रेणी थी वो तो कौन सी थी दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो श्रेणी है वो तो है काराकोरम श्रेणी, जो यहाँ इधर लद्दाख तक और इधर तिब्बत तक फैली हुई थी। और इस श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये तो है काराकोरम श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी मानी जाती है और इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ चुके हैं। कौन सी श्रेणी है ये, काराकोरम श्रेणी है। अब इसी के दक्षिण में जो श्रेणी है दोस्तों, इसके दक्षिण में जो श्रेणी है वो श्रेणी है दोस्तों कौन सी, तो ये है आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों इसके दक्षिण में, तो ये श्रेणी कहलाती है लद्दाख श्रेणी। और क्योंकि इस लद्दाख श्रेणी का विस्तार जो फैला हुआ है दोस्तों, वो विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये यहाँ तिब्बत तक ये श्रेणी फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है दोस्तों, तो तिब्बत तक फैली हुई है। ये यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है, कुछ भाग इसका तिब्बत में भी चला जाता है। और इधर ये श्रेणी कहाँ से है, तो ये यहाँ पीओके से लेकर और कहाँ तक फैली हुई है दोस्तों, तो यहाँ तिब्बत तक ये श्रेणी फैली हुई है। चलिए इसी के दक्षिण में एक और श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये है आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। ये जास्कर है जो कि काराकोरम के ही कहाँ पर है, दक्षिण में है। काराकोरम के जो है दक्षिण में लद्दाख है और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है दोस्तों, तो ये जास्कर श्रेणी है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी और है जो तिब्बत में फैली हुई है और इस श्रेणी को दोस्तों कहा जाता है कैलाश श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी है और ये कैलाश श्रेणी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये तिब्बत में है। ठीक है, तो ये तो हो गई चारों ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। कौन कौन सी हो गई, काराकोरम श्रेणी, ये तो काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी, ये तो है काराकोरम श्रेणी। इसके अलावा हम बात करें इसके दक्षिण में, तो ये हो गई आपकी कौन सी श्रेणी दोस्तों, तो ये लद्दाख श्रेणी है। ये हो गई आपकी सेकंड नंबर पर लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। और इसके भी अगर हम दक्षिण में बात करें दोस्तों, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, तो ये हो गई आपकी जास्कर श्रेणी। ये है जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो यहाँ ये जो श्रेणी आपको देखने को मिल रही है, ये है आपकी कैलाश श्रेणी। और चारों ही श्रेणियां संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, ट्रांस हिमालय। ये कैलाश श्रेणी है, इस तरह से है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लद्दाख श्रेणी है इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो मैंने अभी आपको बताया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो विस्तार यहाँ पीओके से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तिब्बत तक। अब ये जो श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई की हमने बात की थी कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, तो 5800 मीटर है। तो 5800 मीटर औसत ऊंचाई है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी सर्वोच्च चोटी यहाँ पीओके में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पीओके में। और पीओके में जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है राकापोसी शिखर। कौन सी है इसकी सर्वोच्च चोटी, तो पीओके में है दोस्तों, और पीओके में इसकी सर्वोच्च चोटी है राकापोसी शिखर। नोट डाउन करते जाइए आप। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सर्वोच्च चोटी के बाद कि औसत ऊंचाई के बाद कि लद्दाख की सर्वोच्च चोटी, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोसी शिखर है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो राकापोसी शिखर है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट राकापोसी शिखर, माउंट राकापोसी शिखर, माउंट राकापोसी शिखर। और ये जो माउंट राकापोसी शिखर है दोस्तों, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। एक एक बात को नोट करते जाइए। माउंट राकापोसी शिखर है और माउंट राकापोसी शिखर इसकी क्या है दोस्तों, तो सर्वोच्च
चोटी है। अब ये जो माउंट राकापोशी शिखर है दोस्तों, ये है कहाँ पर? तो ये माउंट राकापोशी शिखर है दोस्तों पीओके में। कहाँ पर है? पीओके में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है माउंट राकापोशी शिखर। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें दोस्तों, तो 7788 मीटर की इसकी हाइट है। दोनों बातों को लिख लेंगे यहाँ पर। सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी शिखर, और ये कितना है दोस्तों? तो ये है 7788 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, तो वो कितनी है? 7788 मीटर की ऊंचाई है। और ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो पीओके में स्थित है। पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कश्मीर, यहां पर ये स्थित है पीओके में। ऊंचाई 7788 मीटर। और कौन सी चोटी है? माउंट राकापोशी। अब इस चोटी के बारे में एक फैक्ट ये भी हो जाता है दोस्तों कि ये जो माउंट राकापोशी है, ये माउंट राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी भी है। क्या फैक्ट हो जाएगा कि माउंट राकापोशी जो शिखर है वो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से कि माउंट राकापोशी शिखर की बात करें तो ये माउंट राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट राकापोशी। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये पीओके में है और ये लद्दाख की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, एक चोटी और है, यानी कि यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी कह सकते हैं, और ये चोटी है तिब्बत में दोस्तों। कहां पर है? तिब्बत में। ये यहाँ पर भारत और तिब्बत की सीमा पर है। और तिब्बत में ये जो चोटी है दोस्तों, इस चोटी का नाम है गुरला मंधाता। कौन सी चोटी है दोस्तों? गुरला मंधाता। तो जो गुरला मंधाता है वो यहाँ पर तिब्बत में, इस पर दूसरी ऊंची चोटी कहलाती है। कौन सी चोटी हो जाएगी दोस्तों? तो गुरला मंधाता। गुरला मंधाता, गुरला मंधाता, गुरला मंधाता। ये जो गुरला मंधाता है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये तिब्बत में है। तो ये यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी है गुरला मंधाता। ये भी आप ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाए गुरला मंधाता कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। और ये जो गुरला मंधाता है वो यहाँ की एक अन्य चोटी है, या कह सकते हैं दूसरी ऊंची चोटी है गुरला मंधाता। तो दो प्रमुख चोटियां हैं इस पर। एक तो है कौन सी? माउंट राकापोशी शिखर। और दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है गुरला मंधाता शिखर। ठीक है दोस्तों, यहां तक का आप ले लीजिए एक बार स्क्रीन शॉट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख दर्रों की। जी बिल्कुल, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि श्रेणी पर चोटियां तो हो गई हमारी, कौन कौन सी हैं? तो चोटियां तो है, एक तो माउंट राकापोशी शिखर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी जो चोटी है यहाँ पर वो है गुरला मंधाता चोटी, जो कि कहाँ पर? तिब्बत में स्थित है। अब अगर हम बात करें इस श्रेणी पर प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, पॉइंट डाल दीजिए। लद्दाख श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रे, लद्दाख श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रे, लद्दाख श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रे। पॉइंट हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट हो जाएगा लद्दाख श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रे। देखिए अब इस श्रेणी पर दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं दोस्तों? तो दर्रे होते हैं आवागमन का मार्ग प्रदान करने वाले सकरे मार्ग, जो कि पर्वतों के मध्य स्थित होते हैं, और ये आवागमन को बहुत ही आसान बना देते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए
हिमालय में या ट्रांस हिमालय में छोटे छोटे सकरे सकरे मार्ग हैं जिन्हें दर्रे कहते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि हिमालय क्षेत्र में इन दर्रों को ला कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान में अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली में दर्रों को नाल कहा जाता है। जैसे कि अरावली में जो दर्रे हैं प्रमुख रूप से सोमेश्वर की नाल, हाथीगुढ़ा की नाल, जीलवा की नाल, पगला की नाल, तो इस तरह से नाल कहा जाता है अरावली में दर्रों को। लेकिन यहाँ हिमालय में जो दर्रों को कहा जाता है ला, जैसे कि खारदोंग ला, चांगला, नाथूला, जलेपला, है ना, बोमडीला, तो ला कहा जाता है दर्रों को। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं लद्दाख श्रेणी पर, इन दर्रों की हम बात करते हैं। तो यहाँ के प्रमुख दर्रों में हम बात करें तो प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, एक तो है यहाँ पर खारदोंग ला दर्रा। अब बिल्कुल मैप से मैं बात करूंगा इन दर्रों की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ की भौगोलिक स्थिति। देखिए दर्रों की अगर हम बात करें तो वापस से हम एक बार फिर से यहाँ पर मैप लेना चाहेंगे। ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ये तो हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया, इधर की साइड जम्मू कश्मीर, और ये हो गया आपका हिमाचल और उत्तराखंड। ये हिमाचल और उसके बाद ये यहाँ पर हो गया आपका उत्तराखंड, और ये इधर तिब्बत वाला क्षेत्र। ये आ गया आपका मैप। अब देखिए यहाँ पर इस मैप के आधार पर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ के प्रमुख दर्रों को समझेंगे। देखिए ये हम इसको ले लेते हैं थोड़ा सा और एक बार इसको कर लेते हैं बड़ा। ये देखिए अब आपको अच्छे से यहाँ के प्रमुख दर्रे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा लद्दाख का क्षेत्र है, इधर ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन श्रेणियों की तो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है दोस्तों वो तो कौन सी हो गई आपकी, ये काराकोरम श्रेणी। और ये काराकोरम जो श्रेणी है वो फैली हुई है कहाँ से कहाँ तक, तो ये तिब्बत तक फैली हुई है पीओके से लेकर। ये तो काराकोरम श्रेणी थी बिल्कुल। इसी के दक्षिण में जो श्रेणी है वो है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। और ये भी कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ तिब्बत तक फैली हुई है, तिब्बत की सीमा तक। और इस श्रेणी का नाम था दोस्तों लद्दाख श्रेणी। और इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी थी दोस्तों, तो इसके दक्षिण में थी जास्कर श्रेणी। ये जास्कर है, ये श्रेणी हो गई आपकी जास्कर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां थी। यहीं पर एक चौथी श्रेणी हमने देखी, और वो चौथी श्रेणी कौन सी थी, तो कैलाश श्रेणी थी। उसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, इन तीनों श्रेणियों के ही ऊपर हम बात करेंगे प्रमुख रूप से। तो देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हो जाते हैं। पहले तो मैं कुछ स्थानों को लूंगा यहाँ पर कि कौन कौन से स्थान है यहाँ, और उन स्थानों के आधार पर ही हम बात करेंगे दर्रों की। पहले कुछ स्थानों की भौगोलिक स्थिति को समझना दोस्तों। यहाँ ये काराकोरम श्रेणी है, और काराकोरम श्रेणी और उसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है दोस्तों, तो उसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य 2 प्रमुख घाटियां हैं, 2-3 घाटियां हैं, उन घाटियों की बात कर लेंगे। देखिए ये तो काराकोरम, ये हो गई आपकी कौन सी श्रेणी, तो ये लद्दाख श्रेणी। और इसके ही दक्षिण में ये हो गई आपकी कौन सी श्रेणी दोस्तों, तो जास्कर श्रेणी। यहाँ पर देखिए अब इस लद्दाख श्रेणी के बिल्कुल दक्षिण में एक राजधानी है लद्दाख की, और उस राजधानी का नाम है दोस्तों लेह। लद्दाख की राजधानी यहाँ दक्षिण में है, इसी श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख की राजधानी है, और इस राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, तो लेह है। ये लेह है, यहाँ पर कौन सी राजधानी है लद्दाख की, लेह। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, लद्दाख की राजधानी है यहाँ पर, और इसका नाम है लेह। लेह, ये लेह है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक एक बिंदु को अच्छे से समझना। यह है लद्दाख की राजधानी कौन सी, लेह। यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह, ये लेह है। ये लो आपकी राजधानी हो गई लद्दाख की लेह, समझना, ठीक है। यहाँ इस लद्दाख श्रेणी के उत्तर में ये काराकोरम है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में ये घाटी है दोस्तों। क्या है, ये एक घाटी है। अब यहाँ काराकोरम श्रेणी पर 2 प्रमुख बड़े ग्लेशियर भी हैं जिन्हें हम हिमनद कहते हैं। ये ग्लेशियर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक तो ये यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में पिछली कक्षा में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर,
पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसी ग्लेशियर के पास में एक और ग्लेशियर है दोस्तों, जिसे इसी सियाचिन ग्लेशियर की जिह्वा भी कहा जाता है, और ये ग्लेशियर है दोस्तों कौन सा, रिमो ग्लेशियर। दो ग्लेशियर में बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक तो कौन सा हो गया, सियाचिन, और उसी के पास में एक छोटा ग्लेशियर और है, और इस ग्लेशियर का नाम है रिमो ग्लेशियर। दो ग्लेशियर है, एक तो कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, एक तो हो गया दोस्तों कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, और जो दूसरा ग्लेशियर है वो कौन सा है, रिमो ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर। ये दोनों ग्लेशियर हैं, एक का नाम है सियाचिन ग्लेशियर और एक का नाम है रिमो ग्लेशियर। अब ये दोनों ग्लेशियर यहाँ काराकोरम पर हैं। ये इस तरफ तो है सियाचिन, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और ये जो दूसरा ग्लेशियर है इसी के पास में, ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है रिमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, रिमो ग्लेशियर। अब देखिए यहाँ पर ये सियाचिन है, और इसके पास में ये जो दूसरा है वो दोस्तों कौन सा है, तो वो रिमो है। एक तो है सियाचिन और एक है दोस्तों कौन सा, ये रिमो। एक तो सियाचिन है और एक है रिमो ग्लेशियर। यहां देखिए कुछ और भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, और इनके मध्य में एक नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु। और सिंधु किन दो पर्वतमालाओं के मध्य में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है, और इस श्रेणी का नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है, तो सिंधु नदी है, जो लद्दाख और जास्कर के मध्य में बह रही है। इस नदी वाले विषय में, नदी वाले टॉपिक में मैं डिटेल से सिंधु नदी के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस सिंधु की कई सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में हम बात करेंगे खास करके एक नदी की, और वो नदी है दोस्तों कौन सी, तो वो है शोक नदी। कौन सी नदी है, शोक नदी। ये यहाँ रिमो ग्लेशियर से नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों शोक नदी, और ये नदी यहाँ लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के मध्य में बहती हुई और पीओके में जाकर और इस सिंधु में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, तो ये नदी है कौन सी, शोक नदी। कौन सी नदी है, शोक नदी है ये। इस नदी की अगर हम बात करें तो इस नदी का नाम है शोक नदी। ये तो कौन सी नदी हो गई, सिंधु, जो किन किन पर्वतमालाओं के मध्य में बह रही है, लद्दाख और जास्कर के मध्य में बह रही है। और ये जो इधर नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है, तो ये है शोक नदी। कौन सी नदी है, शोक, ये शोक नदी है, शोक नदी। ठीक है। इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, और सियाचिन से जिस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, उस नदी का नाम है नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, नुब्रा। और नुब्रा नदी भी अपने मार्ग में बहती हुई और शोक नदी में आकर के मिल जाती है, और ये नदी हो जाती है दोस्तों कौन सी, नुब्रा, जो शोक की क्या है, सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर नुब्रा नदी के द्वारा एक घाटी बनाई जाती है जिसे कहा जाता है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी है यहाँ पर, नुब्रा घाटी है। और नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो इस सियाचिन के दक्षिण में है। सियाचिन के दक्षिण में जो घाटी है दोस्तों, उस घाटी का नाम है नुब्रा घाटी। मैं यहाँ पर नोट नहीं कर सकता क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। आप समझना कि यहाँ नुब्रा नदी पर ही कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी। और जहां से ये शोक नदी निकलती है, यहां पर एक घाटी है जिसे कहा जाता है गलवान घाटी। दो घाटियां हैं, एक तो कौन सी घाटी हो जाएगी दोस्तों, तो एक तो है शोक घाटी, ये यहां पर तो शोक घाटी है, ये यहां पर है नुब्रा घाटी, और ये यहां पर है गलवान घाटी। गलवान घाटी जो कि अभी काफी फेमस रही, चर्चा में रही। भारतीय और जो है चीनी सैनिकों के बीच में यहाँ पर एक झड़प हुई थी अभी, और उसमें काफी सैनिक हताहत हुए थे। तो ये तीन घाटियां आप याद रखेंगे, एक तो हो गई कौन सी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी और शोक घाटी। शोक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सियाचिन है, या सियाचिन जाने के लिए नुब्रा घाटी से ही जाया जाता है, यानी कि सियाचिन पहुंचने का मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है, नुब्रा घाटी। पहले हम नुब्रा घाटी जाएंगे और नुब्रा घाटी से ही सियाचिन पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर एक दर्रा है,
जो पहले नुब्रा घाटी पहुंचाएगा और उसके बाद नुब्रा घाटी से ही आप सियाचिन जा सकते हैं। तो ये दर्रा इसी लद्दाख श्रेणी पर है, जो कि आवागमन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, और ये दर्रा कहलाता है दोस्तों खारदोंग ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? खारदोंग ला दर्रा। अब देखिए यहां पर मैं दर्रा बना रहा हूं, ये दर्रा है, ये एक दर्रा है, देखिए ये एक दर्रा है यहां पर, और इस दर्रे का नाम है दोस्तों खारदोंग ला दर्रा, जो लद्दाख के लेह को और नुब्रा घाटी से जोड़ता है, और नुब्रा घाटी से कनेक्ट करता है किसको? सियाचिन को। तो पहला यहां पर दर्रा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पहला दर्रा हो जाएगा यहां पर खारदोंग ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? खारदोंग ला दर्रा। नंबर 1 पे डाल दीजिए प्रमुख दर्रों में। नंबर 1 जो दर्रा है यहां पर वो है खारदोंग ला दर्रा। एक दर्रा तो कौन सा है यहां पर? खारदोंग ला। नंबर 1 पे जो दर्रा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो खारदोंग ला दर्रा नंबर 1 पे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये सही से लिखा नहीं जाएगा। तो एक दर्रा तो कौन सा हो गया? यहाँ पर मैं सिर्फ दर्रों के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक दर्रा तो कौन सा हो गया दोस्तों? ये खारदोंग ला। नंबर 1 पे तो आप सिर्फ नाम लिख लो, डिटेल में मैं अगले पेज पे नोट कर दूंगा। तो एक दर्रा तो यहाँ पर हो गया कौन सा? खारदोंग ला दर्रा। एक दर्रा तो है खारदोंग ला। नंबर 1 पे खारदोंग ला दर्रा, पहली बात। एक दर्रा तो कौन सा हो गया? खारदोंग ला दर्रा, ठीक है। खारदोंग ला दर्रा है जो किस किस को जोड़ता है दोस्तों? तो ये सियाचिन को जोड़ता है किससे? लेह लद्दाख से, या हम कह सकते हैं लेह लद्दाख से सियाचिन जाने का मार्ग प्रदान करता है खारदोंग ला दर्रा, पहला। दूसरा यहां पर एक दर्रा है दोस्तों, और इस दर्रे का नाम है चांगला। कौन सा दर्रा है? चांगला। दूसरा दर्रा है यहां पर चांगला, चांगला दर्रा, ये दूसरा नंबर का दर्रा है चांगला। और जो तीसरा दर्रा है यहां पर दोस्तों वो है उमलिंगला। कौन सा है? उमलिंगलाम दर्रा या उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा। तो 3 दर्रे हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर विशेष करके। अब देखिए यहाँ का तो मैंने आपको एरिया समझाया कि ये जो दर्रा है वो एक दर्रा तो है लेह लद्दाख से जाने के लिए, और कहाँ पर? सियाचिन जाने का मार्ग प्रदान करता है, जो लेह लद्दाख से नुब्रा घाटी पहुंचता है, नुब्रा घाटी से सियाचिन जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। और वो दर्रा तो कौन सा है दोस्तों? खारदोंग ला है। यहीं पर थोड़ा सा हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा है और यहीं पर एक झील है दोस्तों। ये जो झील है दोस्तों वो यहाँ पर चीन की सीमा के पास में स्थित है। चीन की सीमा के पास में यहाँ पर एक झील है दोस्तों। इस झील का कुछ भाग पीओके में अक्साई चीन से लगा हुआ है, और कुछ भाग इसका भारत के लद्दाख में है। और ये जो झील है दोस्तों, इस झील का नाम है, यहाँ पर ये झील है खारे पानी की झील है दोस्तों। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील। और ये जो खारे पानी की झील है यहाँ पर इसका नाम है पेंगोंग छो झील। कौन सी झील है दोस्तों? ये पेंगोंग छो झील, पेंगोंग तसो ऐसे लिखेंगे इसको, पेंगोंग त्सो झील, ये है यहाँ पर। और ये लद्दाख की एक खारे पानी की झील है, पेंगोंग त्सो। इसको वैसे बोलते हैं पेंगोंग छो झील, लेकिन इसको लिखते इस तरह से हैं पेंगोंग त्सो, है ना, झील। इसमें ये टी साइलेंट रहता है ना। तो पेंगोंग त्सो जो झील है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है, और ये झील एक खारे पानी की झील है। अब यहाँ पर एक दर्रा है दोस्तों, और ये जो दर्रा है वो यहाँ पर लेह लद्दाख से और इस पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है। लेह लद्दाख से और कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है? तो पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है, और इसी दर्रे का नाम है दोस्तों चांगला दर्रा। और तीसरा जो दर्रा है उमलिंगला दर्रा, और ये दर्रा बिल्कुल पूर्वी जो है लद्दाख की पूर्वी सीमा पर है, जो कि बिल्कुल चीन की सीमा के साथ लगा हुआ है, या हम कहें तो तिब्बत के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, ये यहाँ पर है।
बिल्कुल पूर्वी सीमा पर, सीमा से लगा हुआ है ये उमलिंगलाम दर्रा। तो जो उमलिंगलाम दर्रा है ये किस लिए फेमस है कि यहाँ पर हाल ही में इधर ये सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है भारत में। तो यहाँ दमचौक से जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इस दमचौक नामक स्थान को ये यहाँ पर इस पूर्वी लद्दाख के साथ जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसे कहा जाता है उमलिंगला दर्रा। और यहाँ पर हाल ही में बीआरओ के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया है जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। और ये सड़क विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाने का कीर्तिमान यहाँ पर भारत ने प्राप्त किया है हाल ही में इस सड़क के निर्माण को लेकर। तो ये जो दर्रा है उमलिंगला दर्रा ये यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची सड़क का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची सड़क है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खारदोंग ला की। देखिए नंबर 1 पे डाल दीजिए सबसे पहला दर्रा कौन सा, खारदोंग ला दर्रा। नंबर 1 पे तो कौन सा दर्रा हो जाएगा, खारदोंग ला दर्रा। एक नंबर पे लिख लीजिए खारदोंग ला दर्रा। खारदोंग ला दर्रा, खारदोंग ला दर्रा। हालांकि ला का मतलब ही दर्रा होता है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है खारदोंग ला दर्रा। कौन सी श्रेणी पर है, तो लद्दाख श्रेणी पर है। ये हम जो दर्रे पढ़ रहे हैं दोस्तों वो लद्दाख श्रेणी के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ नोट कर देते हैं। लद्दाख श्रेणी के प्रमुख दर्रों की हम बात कर रहे हैं और लद्दाख श्रेणी के जो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर उनमें पहला दर्रा है दोस्तों कौन सा, खारदोंग ला दर्रा नंबर 1 पे। अब हम इसके बारे में लिखें खारदोंग ला के बारे में, तो ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है दोस्तों, तो इसमें लिख लीजिए कि यह दर्रा यह है लद्दाख की राजधानी लेह को, लद्दाख की राजधानी लेह को, लेह को किससे कनेक्ट करता है, नुब्रा घाटी से। नुब्रा घाटी, लद्दाख की राजधानी लेह को नुब्रा घाटी, अथवा हम कह सकते हैं सियाचिन से जोड़ता है क्योंकि नुब्रा घाटी पहुंचते हैं और नुब्रा घाटी से ही कहाँ जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है, तो सियाचिन जाने का मार्ग है। तो नुब्रा घाटी या सियाचिन, पहले तो ये नुब्रा घाटी को जोड़ता है और नुब्रा घाटी से ही हम कहाँ पहुंचते हैं, तो सियाचिन पहुंचते हैं। तो सियाचिन जाने का भी मार्ग प्रदान करता है प्रमुख रूप से। कौन सा दर्रा, तो ये हो गया आपका खारदोंग ला दर्रा। यह लद्दाख की राजधानी लेह को नुब्रा घाटी या सियाचिन से जोड़ता है, सियाचिन से जोड़ता है। ये बात आपको इसमें नोट करनी है, ठीक है। खारदोंग ला दर्रा किसको जोड़ता है, तो नुब्रा घाटी को जोड़ता है लेह लद्दाख से, या लेह लद्दाख को जोड़ता है नुब्रा घाटी से। दोनों बात आप नोट कर लीजिए। सियाचिन जाने का मार्ग प्रदान करता है अगर सीधा सीधा हम इसकी बात करें तो, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह को नुब्रा घाटी या सियाचिन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है, खारदोंग ला, ठीक है। अगले दर्रे की हम बात करें, दूसरा दर्रा कौन सा है यहाँ पर नंबर 2 पे, तो वो है कौन सा, चांगला, चांगला। अब दोस्तों ये जो चांगला है ये भी लेह लद्दाख को जोड़ता है और किससे जोड़ता है, तो ये पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है चांगला। तो लेह लद्दाख से, लेह लद्दाख से ये दर्रा लेह लद्दाख से पेंगोंग छो झील, कौन सी झील, पेंगोंग छो झील, पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है।
मार्ग प्रदान करता है। ये जो पेंगोंग त्सो झील है, ये लद्दाख में एक खारे पानी की झील है दोस्तों। जाने का मार्ग प्रदान करता है। इस झील के बारे में भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि पेंगोंग त्सो जो झील है वो एक खारे पानी की झील है जो कि लद्दाख और अक्साई चीन की सीमा पर स्थित है, या चीन की सीमा पर या तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ये झील है, लद्दाख की प्रमुख झील है खारे पानी की, पेंगोंग त्सो झील। और यहाँ जाने के लिए कौन सा दर्रा है, तो वो है आपका चांगला। तीसरे दर्रे की हम बात करें तो ये दर्रा हाल ही में फेमस हुआ है, और ये दर्रा प्रमुख रूप से जाना जाता है किस चीज के लिए दोस्तों, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क के लिए। नंबर 3 पे लिख लीजिए, उमलिंग ला या उमलिंग लाम दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। अब ये जो दर्रा है यहाँ पर हाल ही में, ये लद्दाख में ही है, और कहाँ पर है, लद्दाख के पूर्वी भाग में, पूर्वी लद्दाख में है, सीमा पर, एकदम तिब्बत की सीमा पर। तो यह है पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा पर स्थित है, चीन की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। और हाल ही में ये चर्चा में रहा है। और क्यों चर्चा में रहा है, तो इस दर्रे से, इस दर्रे में या इस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क, ऊंची सड़क कितनी, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर की एक सड़क बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। वो भारत द्वारा निर्मित की गई है, भारत द्वारा निर्मित की गई है, निर्मित की गई है। जो पूर्वी लद्दाख के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, उन पूर्वी लद्दाख के सभी छोटे छोटे गांवों को आपस में कनेक्ट करेगी। साथ ही साथ पूर्वी लद्दाख के गांवों को नीचे दमचौक से जो है जोड़ने का कार्य भी करेगी ये सड़क। और ये इसी उमलिंग लाम दर्रे में निर्मित की गई है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों इस सड़क की, वो ऊंचाई भी आप नोट कर लीजिए। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और 19,300 फीट की ऊंचाई पर होने के साथ ही ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क हो जाती है दोस्तों। और इसे ही कहते हैं विश्व की सबसे ऊंची सड़क, जो कि भारत के द्वारा निर्मित की गई है 54 किलोमीटर उमलिंग ला दर्रे से, जो कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा पर स्थित है। तो ये 3 प्रमुख दर्रे हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसका फटाफट से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे इस लद्दाख श्रेणी के कुछ और फैक्टों के बारे में जानने के लिए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और फैक्टों की हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने देखा कि यहाँ पर आपको ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। और इस नदी का नाम है दोस्तों सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लद्दाख की राजधानी लेह है, जो कि इसी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। अब ये सिंधु नदी यहाँ पर जब ये पीओके में बहती है, तो पीओके में गिलगित जो है जिला है, उस गिलगित जिले में बुंजी नामक स्थान पर ये सिंधु नदी इस लद्दाख श्रेणी को काटती है। और लद्दाख श्रेणी को काट करके एक बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और इस गार्ज को कहा जाता है दोस्तों
बुंजी गार्ज। और ये 5200 मीटर गहरा गार्ज है जिसे सिंधु नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है जो कि यही लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, पीओके के गिलगित में। तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज भी इसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख देते हैं विश्व का सबसे गहरा गार्ज। और ये कौन सा गार्ज है दोस्तों? तो बुंजी गार्ज। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज क्या है दोस्तों? तो ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। बुंजी गार्ज में लिखेंगे कि यह विश्व का यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। एक तो पहली बात तो क्या लिखेंगे कि बुंजी गार्ज क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है जिसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा लद्दाख श्रेणी को काटकर किया गया है। यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है और इस गार्ज का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और किस श्रेणी को काट करके किया गया है? तो लद्दाख श्रेणी को काट कर किया गया है। तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। यह है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह गार्ज पीओके में लद्दाख श्रेणी पर सिंधु नदी के द्वारा पीओके में गिलगित, कौन से जिले में? पीओके में गिलगित जिले में, पीओके में गिलगित जिले के बुंजी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? तो बुंजी नामक स्थान पर है। बुंजी नामक स्थान पर है। यह गार्ज पीओके के गिलगित में या जो है गिलगित जिले में बुंजी नामक स्थान पर है। अब ये जो गार्ज है दोस्तों बुंजी नामक स्थान पर, ये लद्दाख श्रेणी को काट करके बनाया गया है। तो लद्दाख श्रेणी पर है तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। यह गार्ज पीओके में गिलगित जिले के बुंजी नामक स्थान पर है। यहाँ क्या किया गया है? तो इस गार्ज में सिंधु नदी द्वारा, किसके द्वारा? सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा इस गार्ज का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो सिंधु नदी द्वारा लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को काटकर किया गया है। इस गार्ज का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा लद्दाख श्रेणी को काटकर किया गया है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। बुंजी गार्ज है, सिंधु नदी के द्वारा लद्दाख श्रेणी को काटकर इसका निर्माण किया गया जो कि पीओके में स्थित है, गिलगित जिले के बुंजी नामक स्थान पर। और ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है जिसकी गहराई जो है वो 5500 मीटर है। कितनी है? 5500 मीटर गहरा गार्ज है। गहरा गार्ज है। अब दोस्तों गार्ज क्या होता है? तो जब कोई नदी किसी पर्वत श्रेणी को आई या बी आकार की घाटी में काट देती है तो वो जो गार्ज बनता है, वो जो आई या बी आकार की जो घाटी बनती है उसी को हम कहते हैं गार्ज। जैसे कि मान के चलिए ये यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है और इस लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी ने काट दिया है मध्य से और काट करके एक आई आकार की घाटी बना दी है इस तरह से। और इस घाटी में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसी घाटी में बिल्कुल नीचे यहाँ पर 5500 मीटर नीचे यहाँ पर ये सिंधु नदी बहती है। यानी कि यहाँ से देखने पर ये यहाँ इस घाटी में बहती हुई दिखाई देगी। तो किसी भी पर्वत श्रेणी पर आई या जो बी आकार की घाटी बनती है उस आई या बी आकार की घाटी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गार्ज कहा जाता है। तो ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। और ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज कहाँ पर है?
तो ये पीओके में है और पीओके में ये गिलगित जिले में है, बुंजी नामक स्थान पर, जो कि इसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। तो हमने यहाँ इस लद्दाख श्रेणी पर क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार वापस से रिवीजन में ले लेते हैं कि लद्दाख जो श्रेणी है वो काराकोरम के दक्षिण में है। इसका विस्तार पीओके से लेकर और भारत के लद्दाख में है, सबसे ज्यादा विस्तार लद्दाख में है। तिब्बत चीन में भी फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 5800 मीटर है। और अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट राकापोशी शिखर, जो कि 7788 मीटर है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर अगली जो चोटी है वो है गुरला मंदाता, जो कि तिब्बत में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी है। इस श्रेणी पर कुछ दर्रे भी हैं। इन दर्रों की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी पर जो दर्रे हैं दोस्तों वो सियाचिन जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उमलिंग ला दर्रा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची सड़क मार्ग वाला दर्रा है। तो यहाँ पर देखिए खारदुंगला है, चांगला है और उमलिंगला दर्रा है, जो कि प्रमुख रूप से इस श्रेणी पर महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आवागमन का मार्ग प्रदान करते हैं। अब देखिए ये दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो पहला है खारदुंगला दर्रा, लद्दाख की राजधानी लेह को नुब्रा घाटी या सियाचिन से जोड़ता है। चांगला है जो लेह लद्दाख से पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है, या फिर जो है पेंगोंग छो झील जाने का मार्ग प्रदान करता है, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। और उमलिंगला दर्रा है वो पूर्वी लद्दाख में है, चीन की सीमा पर, पूर्वी लद्दाख में, कहाँ पर है, चीन की सीमा पर है दोस्तों। और इस दर्रे से विश्व की सबसे ऊंची सड़क, जो कि 54 किलोमीटर लंबी है, वो भारत के द्वारा निर्मित की गई है, जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। और ये जो सड़क मार्ग है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, जो कि हाल ही में भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस सड़क मार्ग के द्वारा पूर्वी लद्दाख का जो चीन की सीमा से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो बाकी के अन्य हिस्सों से जो है कनेक्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा हमने बात की कि इसी श्रेणी पर एक विश्व की सबसे जो है गहरी गार्ज भी है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज यहाँ पर कौन सा है, तो ये पीओके में गिलगित के बुंजी नामक स्थान पर है और सिंधु नदी के द्वारा लद्दाख श्रेणी को काट करके इस गार्ज का निर्माण किया गया है, जो कि 5500 मीटर गहरा गार्ज है, जो कि यही लद्दाख श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने दर्रों की बात की, यहाँ स्थित प्रमुख जो है चोटियों की बात की। लद्दाख का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ की जो संस्कृति है लद्दाख की, वो संस्कृति तिब्बत की संस्कृति से बहुत जो है मेल खाती है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर हिम की चादर फैली हुई रहती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी है, ठंडी का माहौल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है लद्दाख का क्षेत्र। तो यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, तो यहाँ प्रमुख रूप से शीत मरुस्थल भी फैला हुआ है। यहाँ का जो लद्दाख का जो एरिया है वो एक तरह से मरुस्थली एरिया कहलाएगा, और इस एरिया को हम रखते हैं किसमें, शीत मरुस्थल की श्रेणी में। देखिए मरुस्थल क्या होता है, वह भूभाग जहाँ पर जीवन जीने की संभावनाएं बहुत ही कैसी होती हैं, कठिन होती हैं, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। ये मरुस्थल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गर्म मरुस्थल हो सकते हैं, उष्ण मरुस्थल जैसे कि राजस्थान में है डेजर्ट पूरा का पूरा थार का मरुस्थल, और ये मरुस्थल ठंडे मरुस्थल भी हो सकते हैं। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आता है, और ये जो है लद्दाख प्रमुख रूप से छोटा तिब्बत भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संस्कृति है वो तिब्बत की संस्कृति से जो बहुत मेल खाती है, इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि यहीं लद्दाख से लेकर के और नीचे हिमाचल तक फैला हुआ है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है, हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं लद्दाख के बारे में, जिनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, अब उसमें हम इस ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी की बात करेंगे दोस्तों, और वो तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर मुख्य हिमालय पर, या हिमालय की अन्य 3 श्रेणियों पर, जिनके नाम है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी कि LS जादव के साथ। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ यहाँ ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए।
सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया दोस्तों। जिस किसी को भी हमारे जो वीडियो हैं वो पसंद आ रहे हैं तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे शेयर करेंगे, इन कक्षाओं को शेयर करेंगे, उतना ही आप लोगों की तरफ से मुझे ये गुरु दक्षिणा होगी। ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया आज की इस वीडियो के साथ कनेक्ट होने के लिए, आज की इस वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बने रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, अलविदा। एक बार फिर आप सभी को जय भारत, जय हिंद दोस्तों।